एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री का, और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय और पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पौलुस पहले और दूसरे वचन में अभिवादन को लिखते हैं। पौलुस लिखते हैं, पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तीसरे और चौथे वचन में पौलुस लिखते हैं, भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, यहां तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि ये जो कलीसिया है जो कि पौलुस के द्वारा स्थापित की गई थी, वहां पर बहुत सारे विरोधी हैं, बहुत सारे ऐसे यहूदी लोग हैं जो लोगों ने सताते थे, जो लोगों ने परेशान करते थे, उन पर उपद्रव करते थे, उन्हें क्लेश देते थे। पौलुस कह रहे हैं कि तुम सबको सहते हुए विश्वास में बढ़ रहे हो, आपस में प्रेम में बढ़ रहे हो, इसलिए ये उचित है कि हम तुम्हारे लिए हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि तुम कैसे अद्भुत रीति से अपनी आत्मिक उन्नति इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी करते हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मसीही विश्वासी विपरीत परिस्थिति में रह करके भी प्रभु में बढ़ते हैं या अपनी आत्मिक उन्नति करते हैं, ऐसे लोग वाकई में ही प्रभु के सच्चे हम कहेंगे विश्वासी हैं, क्योंकि वो उन उपद्रवों को, उन क्लेशों को सह करके अपने विश्वास को और अपने धीरज को प्रकट करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी हमें कोई क्लेश आए या हम जब तकलीफ में पड़े या हमें शैतान के द्वारा हमारी परीक्षा हो, तब हम सामर्थ्य के साथ, हियाव के साथ उससे लड़ें, उसका सामना करें और अपने विश्वास को और अपने धीरज को इस रीति से प्रकट करें कि हम उन सारी समस्याओं से लड़ते हुए भी परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने, क्योंकि यह बहुत ही बड़ी बात है एक मसीही विश्वासी के लिए कि वो उपद्रव क्लेश सहने के बावजूद भी परमेश्वर का ग्रहण योग्य बना रहता है। 5वें वचन से पौलुस लिखते हैं, यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। 6ठे वचन में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूत के साथ धधकती हुई आग में से, स्वर्ग में से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 5वें वचन से लेकर 8वें वचन तक पौलुस कहते हैं परमेश्वर के सच्चे न्याय के विषय में। जो परमेश्वर सच्चा न्याय करने वाला है, जो परमेश्वर बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण के साथ न्याय करेगा, जैसे उसने अपने प्रेम को इस रीति से दर्शाया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। लेकिन जब कोई इस प्रेम को ठुकराएगा, जो कोई इस प्रेम को ठुकराएगा, जो कोई इस प्रेम पर विश्वास नहीं करेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 18वें वचन में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो इनकार करने वाले हैं, जो इनकार कर देते हैं, जो पुत्र पर विश्वास नहीं करेंगे, वो दोषी ठहराए जाते हैं, वो दोषी ठहराए जाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे उसने प्रेम को स्पष्ट रीति से सभी मानव जाति पर प्रकट किया, वैसे ही वो परमेश्वर अपने प्रकोप को भी, अपने न्याय को भी स्पष्ट तरीके से प्रकट करेगा। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि आज जो तुम दुख पा रहे हो, जो क्लेश पा रहे हो, जो तुम्हें दुख दे रहे हैं, जो क्लेश तुम्हें दिए जा रहे हैं, वो सब पलटा वो लेने के लिए जब वो इस धरती पर आएगा अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में से, वो स्वर्ग में से जब प्रकट होगा, तो जो लोग परमेश्वर को नहीं पहचानना चाहते हैं या जिन लोगों ने इनकार कर दिया है, वो सारे पलटे वो तुम्हारे लेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब कभी हम ऐसी परेशानियों में फंसते हैं और लोग हमें बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, हमारा ठट्टा उड़ाते हैं, हमारी हंसी उड़ाते हैं, बहुत ही ज्यादा हम उस वक्त व्यथित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन इन बातों से हमें अपने आप को शांति देनी है कि हमें किसी का पलटा नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम किसी से पलटा लेंगे तो उसका कोई भी हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन जो परमेश्वर पलटा लेगा, जो परमेश्वर पलटा लेगा, वो अपने न्याय के स्पष्ट प्रमाण के साथ लेगा, और जैसा उसने प्रेम अपने इस धरती पर मानव जाति को दिखाया है, वैसे ही वो प्रकोप को भी उस धधकती आग के साथ इस धरती पर मानव जाति पर प्रकट करेगा, जो लोग उसको पहचानते नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य में हम देखेंगे परमेश्वर के प्रकोप को, देखेंगे कि किस रीति से, भयानक रीति से परमेश्वर का दंड इस धरती पर डाला जाएगा, और ये पुरानी धरती, पुरानी चीजें सब जाती रहेंगी और नई चीजें
नई धरती और नया आकाश हमें मिलेगा। हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना लिखते हैं कि वो हमारे सब आंसू पोंछ डालेगा। जो आज हम आंसू देते हैं या क्लेशों में पड़ते हैं, तकलीफों में हैं, दुख में हैं, हम हर तरीके से यहां पर क्लेश सह रहे हैं, तब वो हमारे सारे आंसू पोंछ डालेगा और परमेश्वर का डेरा हमारे बीच में होगा। ना वहां दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना पीड़ा होगी, सारा दुख तकलीफ जाता रहेगा, ना वहां मृत्यु होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर के सच्चे न्याय को पौलुस ने 5वें वचन से लेकर 12वें वचन तक लिखा है कि उसका जो न्याय है वो बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण के साथ है। जो तुम और मैं और आप या वो कलीसिया, जो भी लोग प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, जो लोग उन्हें क्लेश देते हैं, बदले में परमेश्वर उन्हें क्लेश देगा। और जो क्लेश पा रहे हैं वो सब पवित्र लोगों के साथ उस वक्त चैन पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का न्याय बड़ी धधकती हुई आग के साथ, बड़े प्रकोप के साथ इस धरती पर उतरेगा। और वो सबसे जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं या जिन लोगों ने इनकार किया है, उन सब से वो पलटा लेगा। 9वें वचन से पौलुस लिखते हैं, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि सभी का पुनरुत्थान होगा। 5वें अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार में हमने पढ़ा था कि जिन्होंने बुराई की है वो बुराई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने भलाई की है वो भलाई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यानी कि हर एक जो मानव जाति में जो मनुष्य है वो उसका पुनरुत्थान होगा, चाहे वो अनंत जीवन के लिए हो, चाहे यहां पर अनंत दंड के लिए हो। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि अनंत विनाश का दंड पाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो गंधक की झील है, प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं ये दूसरी मृत्यु, वहां पर इसे दूसरी मृत्यु लिखा गया है। जब इस धरती पर जब प्रभु यीशु मसीह का पुनः आगमन होगा, न्याय का दिन आएगा, न्याय किया जाएगा। और इस बात को हमने मत्ती के सुसमाचार में भी पढ़ा है कि वो अपने सिंहासन पे बैठेगा और बकरियों को बाईं ओर और जो भेड़े हैं उन्हें दाईं ओर करेगा, और सब का न्याय स्पष्ट रीति से करेगा। और प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखो शीघ्र मैं आने वाला हूं और हर एक के कार्य का प्रतिफल मेरे पास है। तो यहां पर पौलुस इसी बात की जो शांति है यहां पर कलीसिया को लिख रहे हैं कि न्याय के दिन पर भरोसा रखो। आज हम जो क्लेश पा रहे हैं उसके बदले में हम भारी चैन पाएंगे, भारी आनंद और सुकून पाएंगे, जिसका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। और जो लोग उसका इनकार करते हैं वो प्रभु के सामने उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश के लिए दंड पाएंगे। उस दिन, 10वें वचन में, यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे, ताकि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। 11वें वचन को ध्यान से सुनिए, यहां पर बड़े ही गौर करने वाली चीज है। यहां पौलुस कह रहे हैं इसलिए सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे मसीही विश्वासी ये सोचते हैं कि क्या जो प्रभु का प्रचार करते हैं क्या केवल उन्हीं की बुलाहट होती है, क्या उन्हीं प्रचारकों की बुलाहट होती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि बुलाहट हर एक मसीही विश्वासी की है। जैसा कि पौलुस ने हमें समझाया है कि हम सब जो कि मसीह की देह के अलग अलग अंग है, जैसे कि एक शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग तरीके से अपने अपने कार्य करते हैं, शरीर के लिए कार्य करते हैं, वैसे ही मसीही विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह की देह के अलग अलग अंग हैं, अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। तो सब ही की बुलाहट है, सभी की बुलाहट है। हमें अपने बुलाहट के तरीके को पहचानना है। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, कोई कहे कि नहीं बुलाहट हमारी बुलाहट होगी, हम जब भी प्रभु का प्रचार करेंगे। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें किसी ना किसी रीति से उस प्रचार कार्य में अपना सहयोग करना है, तन मन धन चाहे कैसे भी हो। हमें अपनी बुलाहट को समझना होगा। हर एक मसीही विश्वासी की बुलाहट है। हमारी बुलाहट परमेश्वर के ग्रहण चाल चलन चलने की बुलाहट है। हमारी बुलाहट अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से रोशनी फैलाने की बुलाहट है। हमारी बुलाहट अंत तक धीरज धरने की है। हर एक मसीही विश्वासी की बुलाहट है और उस बुलाहट को हमें पहचानना होगा। अलग अलग तरीके की बुलाहट है। किसी की फुल टाइम जो है सेवकाई की बुलाहट है, किसी की पार्ट टाइम सेवकाई की बुलाहट है, किसी की किसी तरीके से बुलाहट है। कोई केवल सपोर्ट करता है,
जैसा कि हमने पढ़ा, पौलुस ने कहा कि हर एक को अलग अलग तरीके का वरदान मिलता है, किसी को सेवकाई का, किसी को भविष्यवाणी का, किसी को सेवा करने का, किसी को दान देने का। तो किसी ना किसी तरीके से वो प्रभु के राज्य के लिए वो एक्टिव अंग बन करके कार्य करे, यही उसकी बुलाहट है। और इसी बात को हमने इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके पहले वचन में भी पढ़ा था। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बुलाए किस लिए गए हैं? हम बुलाए इसलिए गए हैं कि हम प्रभु में ज्योति बने। हम प्रभु में ज्योति बने, अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, अपनी आत्मिक सेवा को पूरा करें, अपनी बुलाहट को पूरा करें, अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें। यह मेरी और आपकी सभी मसीही विश्वासियों की, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है, जिन्होंने प्रभु में छुटकारा पाया है, जिन्होंने प्रभु में उद्धार को पाया है, उन सभी की यह बुलाहट है कि वो बुलाहट के योग्य चाल चले। तो मेरी और आपकी सबसे पहली बुलाहट क्या है? सबसे पहली मेरी और आपकी बुलाहट यह है कि हम सबसे पहले परमेश्वर की बुलाहट के योग्य चाल चलन चलें, यानी सुसमाचार के योग्य चाल चलें, परमेश्वर के ग्रहणी योग्य चाल चलें। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है वैसी हम चाल चलें। यह हमारी पहली सबसे महत्वपूर्ण बुलाहट है कि हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य चाल चलन से चलाएं। यह सभी मसीही विश्वासियों की बुलाहट है। दूसरी बुलाहट कि हम अपने उद्धार के कार्य को पूरा करें। जो हमारे उद्धार का कार्य है हम उससे पूरा करें, यानी कि जो प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और वो तमाम बातें जो प्रभु ने हमें सिखाई हैं उन्हें दूसरों को मानना सिखाओ। यह हमारी बुलाहट है। पहली बुलाहट क्या है कि हम उसके योग्य चाल चलन चलें, एक ज्योति बने। दूसरी बुलाहट हम उसका प्रचार करें, और तीसरी बुलाहट परमेश्वर ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में देता है। जैसा कि हम योना नबी के विषय में पढ़ेंगे, तो योना नबी नीनवे की तरफ नहीं जाना चाहते थे, और परमेश्वर चाहते थे कि वो नीनवे की तरफ जाए और वहां पर प्रचार करे, लेकिन वो नहीं जाना चाहते थे। तो अद्भुत रीति से परमेश्वर उन्हें घेर करके लाया और अपने कार्य को उनसे करवाया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो तीसरी बुलाहट है वो परमेश्वर की ओर से बुलाहट होती है कि जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाती है, पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा दी जाती है, जो कि कलीसिया की उन्नति के लिए होता है, फिर वो परमेश्वर की ये पूर्ण बुलाहट उस पर प्रकट होती है और वो स्पष्ट रूप से उसके जीवन में दिखाई देती है। तो हमें पहले अपनी पहली बुलाहट और दूसरी बुलाहट की तरफ ध्यान देना है। यदि तीसरी बुलाहट परमेश्वर की हमारी तरफ है तो वो ऑटोमेटिकली हमें स्पष्ट चिन्ह देगा, और हम चाह करके भी दुनियावी कामों में नहीं लग पाएंगे। वो हमें घेर करके चारों ओर से स्पष्ट चिन्हों के साथ वो हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। जैसा मैं अपने जीवन की गवाही देता हूं कि मैं नहीं चाहता था कि मैं सेवकाई करूं, मेरा कोई भी ऐसा प्लान नहीं था, और मैं अच्छा खासा काम करता था। आप में से बहुत सारे भाई बहन मेरी गवाही को सुन चुके हैं, और बहुत ही जल्दी परमेश्वर ने चाहा तो YouTube पे पूरी गवाही आप सुनने पाएंगे। तो मुझे भी वो घेर करके लाया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे को आगे क्या करना है, लेकिन उसने मुझे आगे का रास्ता दिखाया। उसने कहा तुझे कुछ करना ही नहीं है, तुझे तो केवल मेरा ही काम करना है, बाकी सारी चीजें मुझ पर छोड़ दे। और ये तीसरी बुलाहट भी मेरे जीवन में आई, और हो सकता है वो आपके जीवन में भी आए। तो पहली दो बुलाहट जो हमारी सबसे पहली कि हम उसके ग्रहण योग्य चाल चले, वो उस बुलाहट पर हम चलते रहें। दूसरी बुलाहट यह है कि हम उसके उद्धार के कार्य को पूरा करें, जो उद्धार हमें मिला है, सेंत मेत में मिला है, सेंत मेत में और दूसरों तक पहुंचाएं। और तीसरी बुलाहट जो सेवकाई की है, वो परमेश्वर अद्भुत चिन्हों से और प्रकाशनों से, और आपके जीवन में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपके आ जाएंगे कि आपके पास और कोई काम ही नहीं होगा, आप केवल परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार ही कार्य करेंगे। तो हमें यह समझना होगा कि बुलाहट हर एक की है, लेकिन अलग अलग तरीके की है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह की देह के सभी अंग हैं, सभी उसके एक्टिव अंग हैं, लेकिन कार्य क्या है यह पवित्र आत्मा निर्धारित करता है। कार्य कैसे करना है यह पवित्र आत्मा निर्धारित करता है। कार्य किस तरीके से करना है यह पवित्र आत्मा निर्धारित करता है। तो यहां पर हमने पहले अध्याय में पढ़ा कि पौलुस ने यहां न्याय के दिन के विषय में बताया है कि जो न्याय का दिन होगा वो इस तरीके से उसका स्पष्ट न्याय किया जाएगा। आज जो हम क्लेश पा रहे हैं, तकलीफें सह रहे हैं, वो प्रभु में सब आनंद में और सुख में बदल जाएगा। और वो यहां पर उनके लिए प्रार्थना भी करता है कि विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी वो परमेश्वर की बुलाहट के योग्य चाल चलन चल रहे हैं, उनमें प्रेम आपस में बढ़ता जाता है, उनमें विश्वास भी बहुत बढ़ता जाता है। तो यहां पर हमने पहले अध्याय का अध्ययन कंप्लीट किया, और यहां अगली रिकॉर्डिंग में हम दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर पौलुस ने एक चिन्ह हमें बताया है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में। तो अभी के लिए इतना ही। अगली रिकॉर्डिंग में हम बात करेंगे दूसरे अध्याय से। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।